नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात वक्फ बोर्ड बिल की करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज शाम अचानक बिहार के मीडिया कर्मियों की धड़कनें तेज हो गई। मतलब अब खबर ब्रेक होने वाली थी, मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक हो रही है और नीतीश कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जदयू ने व्हिप जारी कर दिया। कल लगता है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। वक्फ बोर्ड पर कई तरह के अटकलें लगाए जाने लगी और एकदम दिल्ली से लेके पटना तक विचारधाराओं से में बटे हुए पत्रकार की जो फौज है इस वक्त देश में, अपने अपने तरीके से खबर को कैसे परोसा जाए उस पर दिमाग लगाना लोग शुरू कर दिया। इस बीच संजय झा का भी एएनआई के माध्यम से बयान आया, ललन सिंह का भी बयान आया, और उस बयान का लबो लबाब क्या है अगर वो आप समझने को तैयार नहीं है तो फिर तो इसको क्या कहा जाए। आप अपने एजेंडे पर चलते रहिए। जो अभी भी इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी समय बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ चले जा सकते हैं, ऐसे खबर चलाने वाले लोग जो हैं वो अभी भी खबर चला रहे हैं कि कल जदयू जो है सो पार्लियामेंट में जदयू और नायडू जो है सो सरकार को गिरा ही देंगे वक्फ बोर्ड बिल पर। समझदारी का फर्क है, अब क्या कहा जाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तो पत्रकारिता करनी नहीं है। अपने एजेंडे पर किस पर व्यूज मिल रहा है, किस पर लोग देख रहे हैं, लाखों लाख लोग क्या देखना चाहते हैं, खबर यही चलानी है। मतलब यूट्यूब में कोई पत्रकारिता नहीं हो रहा है। यूट्यूब तो टीवी के चैनल से भी बुरी स्थिति में है। जो लोग देखना पसंद करेंगे वही हम दिखाएंगे। ये फार्मूला तो कभी टीआरपी को लेकर संपादक के बीच जब बैठक होती थी तब भी ये बात नहीं होती थी कि जो दर्शक को लेकर जब संपादकों और डेस्क इन लोगों के बीच बातचीत होती थी, मैनेजमेंट के लोग रहते थे, उस वक्त भी ये चर्चा नहीं होती थी कि जो दर्शक देखना चाहे वो हम दिखाएंगे और उससे हम टीआरपी हासिल करेंगे। लेकिन आज यूट्यूब पर तो यही हो रहा है। यूट्यूब पर तो भाई दर्शक जिसमें देख रहा है, दर्शक जिस चीज़ को ट्रेंड कर रहा है उस पर खबर बना दीजिए। तो खबर यही है कि दूर दूर तक कहीं ये संभावना नहीं है कि जदयू बीजेपी के खिलाफ वक्फ बोर्ड पे कोई अपना स्टैंड लेने जा रही है। व्हिप जारी करने का मतलब है सभी सांसद मौजूद रहें और बीजेपी के साथ सदन में रहें, बहस होगी। संजय झा ने स्पष्टता के साथ कहा है कि जिन बातों को लेकर हमें आपत्ति थी, उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में वो बातें नहीं होंगी। और भाई किस बात को लेकर आप आपत्ति जाहिर करते हैं बोलिएगा, तब न समझ में आएगा कि कल बिल में आया वो चीज़ है कि नहीं है। वो तो सिर्फ कहने के लिए। लेकिन एक सवाल ये है कि मुसलमान किस हक से नीतीश कुमार से ये मांग रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसका विरोध कीजिए। बिहार की राजनीति में कब मुसलमान नीतीश के साथ खड़ा रहा है? मतलब डंके के चोट पर बहुमत मुसलमान हमेशा आरजेडी के साथ रहा। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने पसबंदा की राजनीति करके और डेवलपमेंट के राजनीति के सहारे मुसलमान के वोट को वो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वो भी बहुत कम 10 से 20% वोट को अपने तरफ का करने में कामयाब हो जाते हैं। 2005 में जितना मुसलमान उनके साथ थे उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान 2010 में रहे। फिर 2015 में तो आरजेडी के साथ था तो स्वाभाविक तौर पर मुसलमान पूरी तौर पर उन्होंने वोट दिया। लेकिन 2020 में फिर मुसलमानों ने नीतीश से दूरी बना ली। तो फिर जब आप वोट नहीं करते हैं नीतीश कुमार को, तो फिर नीतीश कुमार से आप उम्मीद कैसे करते हैं कि हम उस बिल में हमको समर्थन दे, हम हरा देंगे। अब कैसे हराइएगा भाई? कोई डंके के चोट पर कहे ना, अच्छा जदयू के जो विधायक बन रहे हैं मुसलमानों को जो टिकट वो दे रहे हैं वो समीकरण के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं। तारिक अनवर कटिहार में जीत गए ना, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कहाँ उनके उम्मीदवार को आप जिता दे, मुसलमान वोट कर दिया। वहाँ बात करिए किशनगंज में मुसलमानों ने किस तरीके से वोट किया। अलग अलग जो
मुसलमान में जो अलग अलग जात, मुसलमान में जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना एक वोट का पैटर्न है। किशनगंज में सही उनको वोट मिला है। तो जब आप वोट नहीं देते हैं, जब आप नीतीश के साथ खुलकर खड़े नहीं होते हैं, नीतीश ने जो अगर संजय झा के मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, अगर बात करिए मुसलमानों की बात करिए तो मुसलमानों का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसके साथ भले नीतीश खड़े नहीं हुए, ऐसा नहीं है। मुसलमान कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ भी खड़े रहे हैं, मुसलमान के ज्यादती को भी बर्दाश्त किया है और उस ज्यादती के दौरान हिंदुओं पर उन्होंने अत्याचार भी किया है कई मौके पर। और अमीर सुहानी जब तक होम सेक्रेटरी रहे बिहार में या जब तक मजबूत रहे, मुसलमानों की मनमानी कहाँ नहीं चली है। एक तो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, अरवल में मुसलमानों ने वाकई में गुंडई किया, एकदम जबरदस्त गुंडई। और जब पुलिस उसको डंडा से खदेड़ना शुरू किया, पीटना शुरू किया, तो एक प्रोबेशनर आईपीएस था, डायरेक्ट सीधे अमीर सुहानी का फोन आया उस प्रोबेशनर आईपीएस के बीच, क्योंकि सीधा मुसलमान लोग हॉटलाइन से जुड़े रहते थे अमीर सुहानी से, और उसको रोकना पड़ा। ये अलग बात है कि यंग चैप था, तो जब तक रुकता तब तक जबरदस्त पिटाई वो कर चुके थे। अमीर सुहानी था तो कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ भी जदयू खड़ी रही है, कई मौके पर खड़ी रही है। और मुसलमानों के लिए अगर बीजेपी के या विश्व हिंदू परिषद के या हिंदू मंच के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई तो उसमें भी पीछे नीतीश कुमार कभी नहीं हटे। मुसलमानों को लेकर उनका नज़रिया डेवलपमेंट का रहा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा में जो राशि दी जा सकती है, हर ऐसे फैसले वो लेते रहे हैं। राइट नहीं हो, दंगा नहीं हो, इसको लेकर आरजेडी से ज़्यादा संवेदनशील होंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन संवेदनशील रहे हैं। उस समय में पूरा टाइट व्यवस्था रहा है और दंगा में बीजेपी के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए, साथ में रहने के बावजूद भी जेल में गए हुए। तो जो मुसलमानों की सुरक्षा का सवाल हो, मुसलमानों के डेवलपमेंट का सवाल हो, मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई का सवाल हो, नीतीश कुमार योजनाओं के सहारे हमेशा न्याय करते रहे हैं। फिर भी मुसलमानों ने नीतीश का साथ कभी नहीं दिया खुलकर उस तरीके से। ये तो एक यक्ष सवाल है, और ये सवाल है तो ये सवाल बनता है कि आज किस हैसियत से मुसलमान नीतीश कुमार का साथ खोज रहे हैं। आज बिहार के मुसलमान अगर नीतीश कुमार के साथ रहते मजबूती के साथ, तो आज वो बीजेपी के गोद में जाते क्या? बड़ा सवाल है। यहाँ के मुसलमानों को क्या चाहिए? लालू यादव चाहिए ना। यहाँ के मुसलमानों को क्या चाहिए? कांग्रेस। जदयू के को कभी मुसलमानों ने पसंद किया क्या? है बताया जाए, कभी पसंद किया क्या? नहीं ना। तो फिर वक्फ बोर्ड में आप नीतीश से समर्थन की उम्मीद कैसे करते हैं? फिर भी अभी तक जो बयान आया है वो बयान बहुत ही संतुलित बयान आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर संजय झा का बयान हो चाहे ललन सिंह का बयान हो, कहीं से भी बीजेपी के कॉमनल एजेंडे के साथ खड़े नहीं दिखे हैं। ये दूरियां आज भी बनाकर रखा है जदयू ने। लेकिन सवाल यह है कि वोट कीजिएगा अपने मन से, और जब जरूरत पड़ेगा तो न्याय की आस नीतीश कुमार से करिएगा। तो ये कैसे संभव है? या राजनीति में संभव है? और आज नीतीश कुमार कमजोर है, बीजेपी के गोद में चले गए, इसके लिए क्या बिहार के मुसलमान जिम्मेवार नहीं है?